श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 सामान्य इतिहास अध्याय 24 सांख्य दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए सांख्य विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे प्राचीन विद्वानों ने पूर्ण रूप से स्थापित किया है। इस विज्ञान को समझकर मनुष्य तुरंत भौतिक द्वंद्व के भ्रम को त्याग सकता है। प्रारंभिक काल यानी सतयुग में सभी लोग आध्यात्मिक विवेक में बहुत निपुण थे। उससे पहले भी संहार के समय में केवल एकमात्र दृष्टा का अस्तित्व था और वह दृष्टिगोचर वस्तु से एकाकार था। भौतिक द्वंद्वों से मुक्त और सामान्य वाणी और मन के लिए दुर्गम रहते हुए अकेले पूर्ण सत्य ने खुद को दो श्रेणियों में विभाजित किया, भौतिक प्रकृति और जीव जो उस प्रकृति के स्वरूपों का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। इन दो प्रकार के रूपों में से एक भौतिक प्रकृति है जिसमें सूक्ष्म कारण और पदार्थों की प्रकट उपज दोनों शामिल हैं। दूसरा है जीव की चेतना जिसे भोक्ता कहा जाता है। जब मेरी नजर भौतिक प्रकृति की प्रेरक शक्ति के रूप में निकली तो भौतिक प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकट हुए जो सशर्त आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकट हुए थे। इन गुणों से महत तत्व और आदि सूत्र की उत्पत्ति हुई। महत तत्व के रूपांतर से मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ और यही जीवों के मोह का कारण बना है। मिथ्या अहंकार जो भौतिक अनुभूति, तन्मात्रा, इंद्रियों और मन का कारण है, आत्मा और पदार्थ दोनों को समाहित करता है और अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के रूप में तीन प्रकारों में प्रकट होता है। अज्ञानता के वातावरण में मिथ्या अहंकार से सूक्ष्म शारीरिक अनुभूतियां, तन्मात्राएं उत्पन्न हुई जिनसे स्थूल तत्वों की उत्पत्ति हुई। काम वासना के वातावरण में मिथ्या अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न हुई और सद्गुणों के वातावरण में मिथ्या अहंकार से 11 देवताओं की उत्पत्ति हुई। मेरे आदेशानुसार ये तमाम तत्व व्यवस्थित ढंग से जुड़े और मिलकर उस विशाल ब्रह्मांड की रचना की जो मेरा नायाब निवास स्थान है। मैं स्वयं उस अंडे के भीतर प्रकट हुआ जो कारण जल में तैर रहा था और मेरी नाभि से विश्व कमल निकला जो स्वयंभू ब्रह्मा का जन्मस्थान है। सृष्टि की आत्मा ब्रह्मा जी जो रजोगुण से युक्त थे ने मेरी दया से महान तपस्या की और इस प्रकार भूर, भुवर तथा स्वर नामक 3 लोकों और उनके अधिष्ठाता देवताओं की रचना की। स्वर्ग की रचना देवताओं के निवास के रूप में की गई, भुवलोक को भूत प्रेतों का निवास और पृथ्वी मनुष्यों और अन्य प्राणियों के निवास के रूप में बनाया गया। जिन योगियों को मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है वो इन तीनों विभागों से परे हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी के नीचे का क्षेत्र असुरों और नागों के लिए बनाया। इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े विभिन्न कार्यों के अनुसार तीनों लोकों के गंतव्य को व्यवस्थित किया गया ताकि प्रत्येक कर्म का उचित फल प्राप्त हो सके। योग, कठोर तप और सन्यासी जीवन से महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के शुद्ध स्थान प्राप्त होते हैं, पर भक्ति योग से मेरा दिव्य धाम प्राप्त होता है। इस जगत में सकौम कर्म के फल मेरे द्वारा, परम सृष्टा द्वारा, काल की शक्ति के रूप में कार्य करते हुए निर्धारित किए गए हैं। इस तरह मनुष्य प्रकृति के गुणों की प्रबल धारा में कभी ऊपर उठता है और कभी डूब जाता है। इस जगत में जो भी स्वरूप दिखाई देते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हल्के हों या वजनदार, उनमें भौतिक प्रकृति और इसका भोग करने वाला आत्मा दोनों जरूर होते हैं। स्वर्ण और मिट्टी मूल रूप से अवयवों के रूप में विद्यमान हैं। स्वर्ण से सोने के आभूषण जैसे कंगन और झुमके बनाए जा सकते हैं और मिट्टी से मिट्टी के बर्तन और तश्तरियां बनाई जा सकती हैं। स्वर्ण और मिट्टी जो मूल अवयव हैं, उनसे बने उत्पादों से पहले से मौजूद रहते हैं और जब अंत में इन उत्पादों को नष्ट कर दिया जाता है तो मूल अवयव स्वर्ण और मिट्टी बने रहते हैं। इस प्रकार चूंकि अवयव शुरुआत और अंत में मौजूद रहते हैं, इसलिए वे बीच में भी कंगन, झुमका, बर्तन या तश्तरी के रूप में मौजूद रहते हैं जिन्हें हम सुविधा के लिए ये नाम देते हैं। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि चूंकि अवयव कारण उत्पाद के निर्माण से पहले और उत्पाद के विनाश के बाद मौजूद रहता है, वही अवयव कारण प्रकट अवस्था में भी मौजूद रहेगा और इस उत्पाद को उसकी वास्तविकता के आधार के रूप में पुष्ट करेगा। कोई भी भौतिक वस्तु अपने अंदर एक आवश्यक तत्व समेटे हुए एक अन्य भौतिक वस्तु का रूपांतर के द्वारा निर्माण करती है। इस प्रकार एक निर्मित वस्तु दूसरी निर्मित वस्तु का कारण और आधार बनती है।
इस प्रकार किसी चीज को वास्तविक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह उस दूसरी वस्तु के मूलभूत स्वभाव से युक्त होती है जो कि उसकी उत्पत्ति और अंतिम स्थिति होती है। भौतिक ब्रह्मांड को वास्तविक माना जा सकता है क्योंकि इसका मूल तत्व और अंतिम स्थिति प्रकृति है। भगवान महाविष्णु प्रकृति के विश्राम स्थल हैं जो समय की शक्ति से प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु और समय मुझ परम सत्य से भिन्न नहीं है। जब तक ईश्वर प्रकृति पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं तब तक भौतिक संसार सतत विद्यमान रहता है। प्रकृति प्रजनन के माध्यम से निरंतर सृजन की महान और विविधतापूर्ण धारा को प्रकट करती रहती है। मैं सृष्टि का आधार हूँ जो ग्रहों के निर्माण, पालन और विनाश द्वारा अनंत विविधता को प्रदर्शित करता हूँ। मेरे सृष्टि रूप में सभी ग्रह अपनी निद्रित अवस्था में रहते हैं और यह सृष्टि रूप 5 तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन से विभिन्न प्रकार की दुनियाओं को प्रकट करता है। सृष्टि के विनाश के समय प्राणियों का शरीर खाने पीने में मिल जाता है। खाने पीने की वस्तुएं अनाज में मिल जाती हैं और अनाज पुनः पृथ्वी में मिल जाते हैं। पृथ्वी की महीन अनुभूति सुगंध कहलाती है जिसमें पृथ्वी मिल जाती है। सुगंध जल में और जल स्वाद में मिल जाता है। स्वाद अग्नि में मिल जाता है और अग्नि रूप में, रूप स्पर्श में और स्पर्श आकाश में मिल जाता है। अंत में आकाश ध्वनि की अनुभूति में मिल जाता है। सभी इंद्रियां अपने प्रारंभिक या मूल रूप में समा जाती हैं। अधिष्ठात्र देवता यानी अपनी इंद्रियों के संचालन में लगे देवता, हे सुंदर उद्धव, वे भी नियामक मन में मिल जाते हैं और मन सौम्य अहंकार में, शब्द तामसी अहंकार में और यह सर्वशक्तिमान और सबसे पहला माना जाने वाला अहंकार समग्र प्रकृति में मिल जाता है। तीनों गुणों की जननी समग्र प्रकृति गुणों में मिल जाती है। तब ये गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में मिल जाते हैं और यह अव्यक्त रूप काल में मिल जाता है। काल परब्रह्म में मिल जाता है जो कि सर्वसूत्रधार महापुरुष के रूप में समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में विराजते हैं। समस्त जीवन का उद्गम मैं हूँ, अजन्मा परमात्मा हूँ जो अपने भीतर स्थित रहकर अकेला रहता हूँ। उन्हीं से समस्त सृजन व संहार प्रकट होते हैं। विश्व संहार का विज्ञान जैसे सूर्य का उदय आकाश से अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह एक गंभीर छात्र के मन से भ्रामक द्वैत को भी दूर कर देता है। भले ही किसी तरह उसका मन भ्रम में पड़ भी जाए तो भी वो भ्रम उसके मन में नहीं रहता। इसलिए मैंने, जो सभी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं का परिपूर्ण दृष्टा हूँ, ये सांख्य ज्ञान बताया है जो सृष्टि और विनाश का वैज्ञानिक विश्लेषण करके संदेह के भ्रम को नष्ट कर देता है।